भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का सराहनीय कार्य करती है अखिल भारतीय महिला परिषद रेवाड़ी। आखिर आज क्यों टूट रहे हैं रिश्ते? पति पत्नी में क्यों रहती है अनबन? सास भी एक माँ होती है, बहू भी एक बेटी समान होती है, फिर भी आज के परिवेश में क्यों नहीं चल पाते हैं रिश्ते? पति का पत्नी पर शक करना, पत्नी का पति पर शक करना, पति का नशा करना, पत्नी का पति के साथ अलग रहना, सास ससुर की सेवा तो दूर शक्ल तक न देखना, पति का पत्नी को दहेज या अन्य कार्य के लिए ताना मारना, बहनों का भाभी से प्रेम की बजाय ताने मारना, पति का निठल्लापन, पत्नी का कामकाज न करना आदि बहुत से कारण हैं जिस कारण एक बसी बसाई ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। रेवाड़ी के गुर्जरवाड़ा में श्रीमती स्नेहलता गुप्ता के नेतृत्व में चल रही टूटे रिश्तों को जोड़ने का कार्य करती अखिल भारतीय महिला परिषद लगभग 40 वर्षों से अपना दायित्व निभा रही है। आइए देखते हैं महिला परिषद की विवाद निपटाने की कार्रवाई। वे प्राप्त करेंगे अन्य जानकारी। आपने एक बात सुनो, मैंने गई थी, मेरी बहन ने नहीं गिरी है और जब मैं इन लोगों ने मेरे को टाके सेकने के लिए पानी नहीं दिया, मैं टाको मवाद जम गई, पूछ लो ये कब आ रही है, डॉक्टर के पास नहीं लेके गए तो मेरे को कौन लेके गया था? आपके खुद की गलती से खराब हो गए। आप खुद की गलती से खराब हुए थे। आप बताओ, मेरी मम्मी से बीमार है और मैं अब इनसे ये पूछ रही कि मम्मी पापा कहाँ है? ये बात ये नहीं बोल रहा, वो बोली कि मम्मी पापा कहाँ करेगा, कोई बात हो जाएगी अपनी बहन को आगे करेगा। तुम एक मिनट शांत रहो, एक मिनट। जो आपस की इनकी पर्सनल की बात है तुम बीच में बैठती हो उनके? नहीं तो फिर किसलिए बोल रही हो? और दूसरे के घर जाना है तुम्हें कम बोलना चाहिए। ये नहीं बोलते, मैंने बहुत बोलते हैं दोनों बहन ने, ये यही चुप बैठी है, इनका कभी अकेले में क्या काम ढंग देखना। तो आपको नहीं बोलना। क्या हो गया? तो लोगों में क्या घर में है सभी को? मैं एक बुजुर्ग औरत है, मतलब मेरी लोगों का मतलब अगर ये किसी आदमी से बात कर लेती है तो उसका मतलब ये हो गया। मेरे पास तक तो इन लोगों ने फोन भी इसके भाई से पूछो, इसका भाई मेरे घर पे वो जब सुनो मैंने आपको बोल दी थी पहले ही शादी की तब की पाइल भर जाए कुड़िया खाती, आप झूठ मत बोलना। ध्यान में किस बात का? तो ये कैसे रहे आपके साथ? अब नहीं रहती मैम, ये सारी बातें आप मानते हो, मेरे बच्चे का भी ध्यान नहीं रखता। आप रखते होगे, मैं तो आपको कारण बता रही हूँ उसके। नहीं, ये कारण है। इन्होंने जो भड़का दिया। इनका कहना है कि इनकी बहनों की मानता है, क्यों दोनों खुद का दिमाग नहीं है क्या आप लोगों में? मैम दिमाग है, कोई किसी की नहीं मानता। तो यूज क्यों नहीं करते? कोई किसी की नहीं मानता। वो कहना है कि आप बहनों की मानते हो, नहीं आप बहनों की मानते हो। जैसे आपको इसका साइड दिख रहा है, ऐसे इसको आपका साइड दिख रहा है, तो आपका अपना दिमाग खुद का होगा। मेरा तो खुद का मैम दिमाग देखो लाइफ इन दोनों से चलेगी, यूज करो। यूज कर। ऐसा नहीं होगा कि एक पक्ष से आप में आप परफेक्ट हो, सारी कमियां उसी में है। माना कि ये कर सकते हैं हम, उसमें 60% हो सकते हैं, दोनों में कमी है, दोनों में उसमें 60 आप में 40, चलो इतना मान लेते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा आप बता के दिखा दो मुझे खास तारीफ, ये सारी कमी इसी में है। और आप बच्चे का तो बच्चा जब तक 7 साल का होगा नहीं, इतने आप ले नहीं सकते उसको। अलग ही टॉपिक होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या बात घुस जाती है, पक्का मेरी बात कर रहे हैं, हंस रहे होंगे या कुछ बात सीरियस कर रहे होंगे, पक्का मेरी चुगली कर रहे हैं। तो मतलब गोरे शक्की दिमाग की, मतलब ये अगर आपके भाई से बात कर रहा है तो भाई को भड़का रहा है, ये अपनी बहनों से बात कर रहा है या बहनें इससे बात कर रही है तो बहनें इसको भड़का रही है। ये आपने एक मेंटेलिटी बना ली है। पायल सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आपकी मेंटेलिटी बन गई है। इसमें आपको क्या लगेगा, मान लो ये खुद का दिमाग भी यूज करेगा, ये कभी ये प्यार से भी आपसे बोलेगा तो आपको लगेगा किसने ना सिखा पढ़ा के भेजा है इसको, क्या आज तो अपनी पत्नी से अच्छे से बोल रही या आज तो अपनी पत्नी से झगड़ा कर लो। अगर मैं प्लॉट में चल गया, पीछे कोई लेडीज गाय को रोटी देने आ गई ना, तुझसे बात कर रहा हमारे गाँव में कोई लेडीज प्लॉट में क्या गाय के वहीं खड़े रहते हो सब। बैंक जैसे सुबह प्लाट में गया। अरे बेकार की बातें मत करो, ये घर के पीछे ही प्लॉट है, बैंक जैसे ये वाली दीवार है, उसके पीछे प्लॉट है। आप बेकार की बातें मत करो। ऐसे नहीं बसते तुम्हारे घर। रहने के लिए
कुछ देवी तो होगी तुम्हारी। मैं चाहती हूँ अगर ये मेरे साथ रहेगा तो अलग रहेगा, मैं वहाँ नहीं रहती। तो ये दो बहनों को कैसे छोड़ेगा? बाप से मामा को कैसे छोड़ेगा? घर छोड़ेगा, अलग हो जाएंगे आपके। हमारे दो घर। अरे एक बात बताओ आप, क्या करती हो आप? मैं तो बीए कर रही हूँ, बीए फाइनल किया मैंने। आपने हो आप? अगर बदलाव नहीं दिखे ना तो आप यहाँ मैम हमारा घर बहुत बड़ा है, इससे करवाई गई थी, इसकी शादी आपने जबरदस्ती करवाई गई थी, ठीक है, नहीं की गई ना। कर का ऐसे गई है ना, मैं तो नहीं जाना तो चाहती। आप अपने पूरे हौसला में तो शादी करने रहे हाँ। तो ऐसे तो है नहीं किसी ने प्रेशराइज किया वो पकड़ के 2-4 लोगों ने बैठाया वो मंडप में, नहीं भाई क्या नाम है आपका, पुनीत जी बैठो मंडप में, नहीं पायल तुम बैठो मंडप में। मान लो जब आपको पसंद नहीं थी, आपको लग रहा था भाई सामने वाला जो बंदा है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस रिश्ते से, तो आप मना कर देते। तो आप आज ऐसे कह रही है ना, या तो यार उस शादी सिचुएशन में थी कि भैया वो गांव में नॉर्मल कहावत होती है ना, भाई लड़के की उम्र हो गई 24 साल 23 साल, भाई लड़के की शादी कर दो ये तो रह गया। हाँ मैं लगता है मतलब हम बाजार में रहते मुझे गाँव सिचुएशन नहीं पता। नहीं मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेटियों को भी सुनाती ये है, सब मुझे बोलती देख है। कर राजी नहीं है। मैंने तो अलग ऑब्जेक्शन हमें भी तंग करते हो, तो आपको भी करेगी। मैम हम उसमें क्या, हमें मेरे पापा इसमें को पुनीत आपसे आपसे सारी उम्र ही मेरी ऐसे कट जाएगी। ये आप कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते अगर इसकी सिचुएशन पे। वही क्या होता है कभी पेरेंट्स के सामने हम नहीं बोल पाते कि भाई हर चीज आप पेरेंट्स को भी नहीं कह सकते कि आपने पायल को ऐसे क्यों बोला, ये कोई तरीका नहीं था, ये सब बात नहीं कर सकते आप। तो एटलीस्ट आप उसकी बैठ के सुन तो सकते हो, सुन ही लो। कम जब उसका अपनी तरफ से मन हल्का हो गया, आपने कुछ करना है तो करो, नहीं करना तो कह दो आप पायल में कम से कम उसको ये हो जाए सेटिस्फेक्शन की भी मैंने उसको बता दिया, उसने अपना मन हल्का कर लिया। उसके बाद आपने मैनेज करना है कि आपने अगर वो जो बात बोलने लायक है तो बताओ पेरेंट्स को कि मम्मी आपने ना गलत बोला, इस तरीके से मत बोलो आप। अगर मैं यहाँ आता भी हूँ कंपनी में 10,000 देते हैं, 11,000 भाड़ा। नहीं मैं अलग होते हो वहाँ तक सेटिस्फेक्शन समझ में आता है, लेकिन अलग होने के बाद अगर बंदा मान रहा है अलग हो जाऊंगा, उसके बाद आप कंडीशन रख रहे हो कि फिर मैं वहाँ नहीं रहूंगी मैं शहर में रहूंगी, तो फिर को कोई बात कंडीशन नहीं है आपकी। फिर एक्चुअल सिचुएशन यही कि आप रहना ही नहीं चाहते। नहीं चाह रहे फिर तो यही बात है। और बेटे एक बात बताऊँ आपको, देखो कोई माँ बाप आप भी जानते कोई माँ बाप लड़की को नहीं रख सकते। वो तो मैडम करना किस लिए था, घर बसाने के लिए है ना, घर बसाने के लिए है। आप आज यहाँ से छोड़ोगी कल कहीं और जाओगी, और और क्या क्या पता इससे भी खराब कोई और मिल जाए, फिर क्या करोगी? ये मैडम इससे अच्छा इसी में सुधार करो अपना। ऐसा नहीं है, वो तो हम हमारे यहाँ से अगर जाएगी तो आप शक्कों में जाएगी, समझ रहे हैं आप। और आपको हम 1 साल तक हम बुलाएंगे कि आप कैसे रह रही हो, क्या कर रही हो, आप ठीक रह रही हो या नहीं रह रही हो। अगर नहीं रहती हो तो फिर तो आपको पता है। ऐसे बेटे यूँ नहीं छोड़ा जाता है कि आज शादी कर ली कल छोड़ दिया। मैं यहाँ पर तीसरी चौथी बार आ रही, मैं भी सोचा था कोई बात नहीं। हाँ मैं यही बोल रही हूँ, देखो बोलूँगी मैं मेरे सामने। आपको हम कहते हैं कुछ ला के दो, आंटी जी आपको हम कहते हैं कुछ ला के दो। हमारे पंजाबियों में बच्चे का की कोई 6 महीने में कोई एक यहाँ पे परिवार में कोई भी प्रॉब्लम हो आपस में, उस सभी तरह के केस आते हैं। जैसे सास के साथ कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम है, या किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो केस हम सभी से लेते हैं। लड़के भी आ सकते हैं और लड़कियाँ भी आ सकती हैं, दोनों को ही अलाउ है। कोई भी ये नहीं है कि भाई हम लड़कियों के ही केस लेते हैं, दोनों के लेते हैं। किसी भी अगर लड़के को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आता है यहाँ पे, और दोनों अपनी समस्या आके हमें बता सकते हैं। आजकल जो ज़्यादा केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें जैसे मैच्योरिटी नहीं है। आजकल क्या है, लड़कियों को भी जैसे मान लो शादी हुई है और शादी होते ही उनको ससुराल में जाते ही सब कुछ चाहिए। ये है कि भाई हमें शादी हुई है तो हमारा हक है, हमें सब कुछ यहाँ पे मिलना चाहिए, सब सुविधा मिलनी चाहिए। उनको ये नहीं पता हमारे कर्तव्य क्या, अधिकार के, उन्हें कर्तव्य तो पता है, अपने अधिकार नहीं पता कि हमें क्या करना है यहाँ पे। भाई हमारे क्या सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, औरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। बस उनको तो ये चाहिए कि हमारी सारी समस्याएं जो हमारा जो है वो पूरा होना चाहिए। पर आजकल क्या है, मैच्योर ज़्यादा लड़कियों की शादी हो रही, पढ़ी लिखी जैसे लड़कियां हैं उनकी शादी हो, तो उनको अपना सारा पता हो जाता है कि कैसे क्या है हमारे लिए। तो वो एडजस्ट करना, वो अपने हस्बैंड के साथ में वो चाहती है जैसे जितना मैं कमाती हूँ, मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, वो अगर कम कमा रहा है तो मेरा ज़्यादा अधिकार है, इसलिए वो एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल कर रही हैं। आजकल क्या है, लड़कियाँ सास ससुर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, वो चाहती है मैं और मेरा पति,
तीसरा हमारे साथ कोई नहीं हो रहा, ना हमारे साथ दखलंदाजी होनी चाहिए, ना कोई होना चाहिए। जैसा मैं कहूँ मेरा पति वैसे ही चले और हम दोनों अकेले रहें बिल्कुल। और ज़्यादातर लड़कियाँ यही चाहती है कि मैं तो सास के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं बस अकेला अलग रहूँगी, बिल्कुल घर से ही अलग। चाहे आप कितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है या कुछ है, वो उसको नहीं देखती हैं, तो उन्हें तो अलग रहना है। जो आजकल ये मोबाइल है ना, ये सबसे ज़्यादा घर बिगाड़ा हो गया है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है। लड़कियां क्या करती हैं, एक एक बात की खबर अपनी मायके में पहुंचाती हैं। आज हमारे यहाँ ये हुआ, कल हमारे यहाँ ये हुआ, और उसका तुरंत रिएक्शन होता है कि माँ बाप उनको तुरंत कहते हैं तो बेटा सहना नहीं वहाँ पे कुछ भी, अगर ऐसा हुआ है तो तुम ये करो। ये सबसे ज़्यादा आजकल ये फैक्टर है कि लड़कियाँ इसीलिए नहीं बस रही हैं आजकल। अलग रहने से तो आप देखिए कोई संस्कार नहीं है। जब तक आप फैमिली में नहीं रहोगे तो आपको पता क्या है कि आपका क्या है, आपके परिवार की क्या कैसे क्या कोई तीज त्योहार है, कैसे किसी बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, आपको पता ही क्या है। अलग रह के तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो। हम तो आपने देखा होगा, अभी आपके सामने ही हमने काउंसलिंग किया, हम तो इनको यही समझाते हैं कि आप जॉइंट परिवार में रहो। जो जॉइंट में रह के फ़ायदा है वो अकेले रह के कभी फ़ायदा नहीं। तो मान लीजिए आप अकेले में आप बीमार हो, कोई तकलीफ़ है आपको, तो कौन आपको देखेगा। आप जॉइंट में रह रही है तो कम से कम कोई देखेगा तो सही, आपको बना के खिलाने वाला तो है, आपको डॉक्टर के पास ले जाने वाला तो है। वहाँ तो आप पड़े रहो, आपको कोई पूछेगा नहीं। आपका हस्बैंड नौकरी पे गया है, वो तो सुबह का गया रात को आएगा, आप पड़ी रहो सारे दिन, और इस बीच में आपको कुछ भी हो जाए कोई नहीं देखेगा। आस पड़ोसी आजकल किसको कौन देखता है, कोई नहीं देखता। सर रोज़ाना हमारे पास जैसे पहले केस आता है, एप्लीकेशन हमें फ़ाइल करनी पड़ती है। देन जैसे अगर मंडे को मेरे पास कोई केस आया है तो हम पहले जगह के हिसाब से उनको केसेस की डेट देते हैं। जैसे मान लो कोई दूर का केस है, लेटर नहीं भी पहुंच पाएगा, तो हम उनको देते हैं विद इन अ वीक लेट में। और जैसे अपने ऑन द डिस्ट्रिक्ट में ही है केस मेरा, मान लो रेवाड़ी में केस मेरे पास आता है, तो हम क्या करते हैं उनको डेट देते हैं उसी वीक की। फिर काउंसलिंग डेट पे हम उनको बुलाते हैं, उसके लिए हम उनको बाय पोस्ट पहले लेटर भेजते हैं, यहाँ से समन भेजा जाता है आपको बोलते हैं जो। उसके बाद दोनों पार्टीज आती हैं, फिर उसके बाद हम केस डील करते हैं, क्योंकि हम एक पक्ष का लिख चुके होते हैं पहले, क्योंकि जिसने केस डाला वो अपना पक्ष बताता है, तो सिर्फ उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए होते हैं, जिसमें हो सकता है मैं भी पॉजिटिव हो सारे और नेगेटिव भी निकलते हैं। लेकिन जब दूसरी पार्टी आती है तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या, क्योंकि काफ़ी में क्या होता है विक्टिम पार्टी जो होती है वो ही कई बार गलत निकल जाती है। तो हम श्योर नहीं हो पाते उससे कि जब तक दोनों पार्टीज आमने सामने नहीं बैठेंगी हम कोई कंक्लूजन नहीं दे पाते हैं उसमें। नहीं, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब देती हूँ, मैंने जितना यहाँ पे जॉब पे ऑब्जर्व किया है तो मैंने देखा ज़्यादातर विक्टिम बॉयज़ हैं आजकल। पहले हमारे क्या होता था, हम लोग मानते थे भाई अच्छी लड़की बहू मिल जाए मेरा तो घर बस जाएगा, ये ऐसा बोलते थे ना हम। फिर लड़की वाले क्या बोलते थे, भाई अच्छा लड़का मिल जाए, दामाद मिल जाए ना तो मेरी तो लड़की सुखी रहेगी। लेकिन अब जब ससुराल पक्ष का अगर हम सुनते, पहले ससुराल पक्ष से सब निष्फिक्र होते थे, भाई बहू आएगी, हमें कोई टेंशन नहीं। मतलब आपने देखा होगा हमेशा पहले की पारंपरिक अगर हम देखते हैं तो उसमें कहते थे ससुराल पक्ष नीचे ऊपर माना जाएगा लड़के वालों का, और लड़की वाले हमेशा दबते थे भाई रिश्तेदार हैं हमारे, बुरा नहीं मानना चाहिए, इनकी खातिरदारी में कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या सिचुएशन हो गई है, जब बहू घर आती है ना तो सिचुएशन उल्टी हो गई है। मतलब जो दामाद के लिए जो होता था ना वो बहू के लिए होना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देती हूँ। महीने में सर हमारे पास मिनिमम बस स्ट्रेंथ पे होता है, जैसे कभी कभार 10 केसेस भी हो जाते हैं, कभी 5 केस भी होते हैं, जैसे विद इन वीक 1 केस ही हमारे पास आता है। लेकिन क्या होता है जैसे वीकली अगर हमारे पास केसेस आते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ वही 4 से 5 ही होती है हर वीक पे। क्योंकि क्या होता है जैसे एक केस ऐसा नहीं हुआ कि आज एक केस आ गया वो हमने बंद कर दिया छोड़ दिया, काफ़ी केसेस में काउंसलिंग विद इन अ वीक चलती हैं। फिर हम क्या होता है एरिया के हिसाब से, जैसे कोई पार्टी दूर की है या किसी की कंडीशन ख़राब हो गई, भाई कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गया या कुछ और इश्यूज़ होंगे उनके पर्सनल, तो उनकी 15 डेज़ पे होती हैं डेट, किसी की महीने पे होती हैं, कोई टाइम मांग लेते हैं खुद से, भाई हमें 2 महीने के बाद ही बुलाओ मैडम, हम टाइम चाहते हैं सोचने के लिए। तो वैसे केसेस हमारे पास होते हैं 10 केसेस के, मतलब नए केसेस 10 लगा लो आप मंथ में आ जाएंगे, लेकिन पर वीक के हिसाब से वही 4 या 5 केसेस हमारे काउंसलिंग पे चलते हैं। ज़्यादा बड़े इशू नहीं है, मगर नहीं सारे फैमिली डिस्प्यूट्स, लाइक फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। पहले क्या होता था छोटी छोटी बातों पे वो कहते हैं ना आपना वाला, जो अभी पुराना वाला जो पारंपरिक तौर ना वो हो गया खत्म बिल्कुल। पहले क्या होता था सास घर में सास होती थी
और बहू वो नीचे ही दबती थी। भैया बहू तब खुश होती थी जब अपना आएगा, जब अपनी बहू आएगी ना तब अपनी बनेगी। अब आजकल ऐसा कुछ नहीं है भैया, आज बराबर की लड़ाई है। सास तू अपनी जगह है ना, तो बहू भी अपना बराबर का लेके खड़ी है। अब ऐसा दबने वाली बात आप भूल जाओ। तो इस चक्कर में क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। दूसरा क्या होता था, सहन शक्ति नहीं है। और ज़्यादातर देखा जाए ना तो आजकल वही मैम ने बोला कि फ़ोन का बहुत हो गया है, क्योंकि एक्चुअल कहता टाइम नहीं दे पाते हम रिश्ते में, या हो सकता है हम एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते हो, तो इसी वजह से ये बढ़ रहे हैं। और एक बहुत सारे केसेस सर शराब से भी रिलेटेड हैं। अल्कोहल से इतनी फैमिलीज ख़राब होती हैं, क्योंकि जो एक वाइफ होती है, हाउस वाइफ है, मान लो हम जो लोग बाहर वर्किंग लेडीज़ हैं वो फिर भी अपना घर चला लेती हैं या अलग हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो कहाँ जाएंगी। और काफ़ी केसेस में तो एक एज हो जाती है, लाइक उनके बच्चे हो जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर वो बेचारी परेशान होकर आती है। डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू अल्कोहल जो बोलेंगे हम, उससे परेशान होकर आती है वो। तो फिर उसका हम क्या सोल्यूशन करें बताओ, क्योंकि उसको हम ना उस आदमी से अलग कर पाते उस टाइम, क्योंकि एक एज हो गई, अब वो कहाँ जाएगी। मायके वाले कहते हैं भाई अब हम क्या रखेंगे, नहीं अलग वो हो नहीं सकती, क्योंकि उसके पास कोई सोर्सेज नहीं होते कमाई के, और बच्चे भी अभी इतनी एज में नहीं होते कि उसको कमा के खिला सके। तो अल्कोहल से इतनी फैमिलीज ख़राब हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अल्कोहल को तो बंद ही कर दिया जाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये है, सबसे पहले तो एक शराबबंदी होनी चाहिए, सब जगह बंद होना चाहिए। शराब ने बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर रखा है, क्योंकि आदमी क्या है, आप देखिए लेबर जो है, लेबर टाइप आदमी है, वो जो कमा के ला रहा है आके उसके साथ शराब की बोतल ले आता है, पी के वो पड़ जाता है, घर वालों की चिंता ही नहीं है उसे क्या कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेन ये कारण है। और दूसरा ये है कि एडजस्टमेंट नहीं है आजकल बिल्कुल, दोनों ही, ना लड़की में ना लड़कों में। तो इसलिए थोड़ी सी सहन शक्ति ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए पहले के लोग भी तो जी रहे थे, गृहस्थियाँ चल रही हैं, अब क्या हो गया। तो हमारा तो यही संदेश है, लड़कियों को अगर वो सबसे ज़्यादा उनके माँ बाप की जिम्मेवारी है, उनको थोड़ा सा ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटे अगली घर जाकर थोड़ी सी सहन शक्ति से काम लो, ऐसे काम नहीं चलेगा।